हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन लिगेंड के बारे में बात कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना चैप्टर चल रहा था। आज उसी लिगेंड की सीरीज में अपन बात करेंगे द्वितंतुक लिगेंड क्या होते हैं, त्रितंतुक लिगेंड क्या होते हैं, उन सब के बारे में अपन यहाँ बात करने वाले हैं। एक तंतुक लिगेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो आप हेडिंग लगाएगा दूसरा प्रकार का जो लिगेंड है द्वितंतुक लिगेंड। दूसरा है अपने पास में द्वितंतुक लिगेंड। अब देखना, द्वितंतुक लिगेंड है, इसको कहते हो आप बाइडेंटेट लिगेंड। इसको बोला जाएगा बाइडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। बाइडेंटेट लिगेंड या द्वितंतुक लिगेंड इसको आप बोलते। बाई का मतलब दो है, या आप इसको बोल सकते हो डाइडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हो। डाई का मतलब भी क्या होने वाला है, यहां दो ही होने वाला है। अब देखना द्वितंतुक लिगेंड कौन से होते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिनमें आपके पास में दो डोनर एटम होते हैं, वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें द्वितंतुक लिगेंड कहा जाता है। वो कैसे, एग्जाम्पल करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है मेरे पास में, ये दे रखा है जैसे CH2 NH2 और इधर भी जुड़ा हुआ है CH2 NH2, CH2 NH2 CH2 NH2। इस नाइट्रोजन पे आपको पता है लोन पेयर पाए जाते हैं। ये लोन पेयर ही क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करते हैं। इस कंपाउंड को बोला जाएगा एथिलीन डाई एमीन। इसको क्या बोला जाएगा, एथिलीन डाई एमीन कहा जाता है। और यदि बात करें इसको शॉर्ट में कहा जाता है EN। ये आपका एथिलीन डाई एमीन है, इसको शॉर्ट में आप बोलते हो EN के द्वारा दर्शाते हो। अब देखो इस पर अपन बात करें दाता परमाणु कौन सा है, डोनर एटम कौन सा है इसके लिए, तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए दाता परमाणु आपका नाइट्रोजन हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर पाए जा रहे हैं। दाता परमाणु कौन सा, नाइट्रोजन। चलिएगा आवेश की बात कर लेते हैं। आवेश आपको किसी प्रकार से कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो आवेश क्या है, यहां पर शून्य है। तो एक तो अपना हो गया एथिलीन डाई एमीन। नेक्स्ट कंपाउंड देखिएगा, जैसे आप जानते हो ऑक्सैलिक एसिड जानते हो COH और यहां COH। अब यहां से मैंने क्या किया है, ये हाइड्रोजन हटाया है, यानी CO माइनस और ये CO माइनस। इसके स्ट्रक्चर के रूप में यदि बात करें तो इसको कैसे लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, फिर इधर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड O, फिर इस ऑक्सीजन पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज। इसको बोला जाता है ऑक्जेलेटो। क्या कहोगे इसको, ऑक्जेलेटो। देखो ऑक्जेलिक अम्ल तो वो था आपका COH, इसको आप बोलते हो ऑक्जेलेटो। अब कई जगह आपको ये शॉर्ट में देखने को मिलेगा ओवक्स के द्वारा, इसको ओवक्स द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिएगा अपन बात करें इस पर उपस्थित आवेश की, आवेश की बात करें तो देखो -1 इस ऑक्सीजन पे, -1 इस ऑक्सीजन पे, टोटल चार्ज क्या हो आपका -2। तो चार्ज तो हो गया आपका -2। बात करें अपन इसमें दाता परमाणु की, डोनर एटम की, दाता परमाणु की बात करते तो ऑक्सीजन पे चार्ज, इसका मतलब ऑक्सीजन ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करता है। तो दाता परमाणु कौन सा हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया है। एक एग्जांपल अपन और करते हैं इसका, कौन सा एक द्वितंतुक लिगेंड का और देखते हैं। देखो आप ग्लाइसिन जानते हो, ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है CH2 NH2 COOH, इसको बोला जाता है ग्लाइसिन। अब देखो ये ग्लाइसिन होता है, ये ग्लाइसिन एक प्रकार का सबसे सरलतम एमिनो अम्ल होता है। इस ग्लाइसिन में उपस्थित यह हाइड्रोजन परमाणु आप यदि हटा देते हो तो आपका बन जाता है ग्लाइसिनेटो। क्या बन जाता है, ग्लाइसिनेटो। ये CH2 NH2 COO और ऑक्सीजन पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, इसको आप यहां बोलते हो ग्लाइसिनेटो। इस कंपाउंड का नाम यहां हो गया है ग्लाइसिनेटो। अब ध्यान से देखना,
ये जो आपका ग्लाइसिनेटो है, आप यदि सोल्ट की बात करोगे, इसको सोल्ट में कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? इसको सोल्ट में प्रदर्शित किया जाता है GLY के द्वारा, ठीक है, GLY के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस नाइट्रोजन पे आपको पता है लोन पेयर होते हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो दाता परमाणु एक तो इसमें नाइट्रोजन हो गया, एक दाता परमाणु की बात की अपन ने, तो एक दाता परमाणु आपका इसमें हो गया है ऑक्सीजन। तो देखिएगा, अपन बात करें यदि इसमें दाता परमाणु की यदि बात करें, तो एक तो आपका नाइट्रोजन हो गया दाता परमाणु, और एक दाता परमाणु जो आपका हो गया है वो ऑक्सीजन हो गया है। चार्ज की बात करते हैं तो केवल ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो आवेश की यदि बात करोगे तो आवेश क्या आएगा आपके पास में निकल के -1 निकल के आता है। तो ये द्विदंतुक लिगेंड का एग्जांपल है। एक तो आपका एथिलीन डाइमीन जिसको शॉर्ट में EN के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, एक आपका ऑक्जेलिक अम्ल से बना है ऑक्जिलेटो जो आपको कई जगह ऑक्स के द्वारा देखने को मिलेगा, और ग्लाइसिनेटो जो आपको GLY के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? इन सब में कितने दाता परमाणु होते हैं? 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। तीसरे वाले की अपन बात करते हैं त्रिदंतुक लिगेंड की, जिसमें 3 दाता परमाणु होते हैं। देखिए हेडिंग लगाएगा तीसरी, त्रिदंतुक लिगेंड जिसमें आपके होते हैं 3 दाता परमाणु। देखिएगा त्रिदंतुक लिगेंड की बात करेंगे अब यहां पर। तीसरे वाला है अपने पास में त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड है ये अपने पास में, इसको बोला जाएगा ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसको आप कहोगे ट्राइडेंटेट लिगेंड, यानी कि जिनमें कितने डोनर एटम होते हैं? जिनमें 3 दाता परमाणु होते हैं उन्हें त्रिदंतुक लिगेंड कहा जाता है। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 3 आपके होते हैं दाता परमाणु, जिनमें 3 दाता परमाणु होते हैं उन सबको त्रिदंतुक लिगेंड की श्रेणी में यहां पर रखा जाता है। देखना जिनमें कितने दाता परमाणु पाए जाएंगे? 3 दाता परमाणु पाए जाते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, देखना यहां पर एक जैसे मेरे पास में दे रखा है ये NS दे रखा है, और यहां CH2 COO ये नेगेटिव, इधर CH2 CO ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन की बात करोगे, इस नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर पाए जा रहे। तो देखिएगा इसको बोला जाता है इम्यूनो ग्रुप, और ये हो गए एसीटेटो ग्रुप। इसका नाम क्या होगा? इम्यूनो डाई एसीटेटो, इसका नाम हो जाएगा इम्यूनो डाई एसीटेटो। चलो क्लियर? बात करेंगे दाता परमाणु की। इसमें यदि अपन बात करें दाता परमाणु की तो होने वाला कुछ ऐसा है कि ऑक्सीजन है उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन की दोनों ओर नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन दाता परमाणु का कार्य करेगा। एक नाइट्रोजन है ये भी आपका दाता परमाणु का कार्य करता है। तो यहां पर नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है ये दोनों दाता परमाणु का कार्य करते हैं। चलिएगा आवेश की बात कर लेते हैं। तो दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जब इनका आप करोगे आपस में सम करोगे, इनको जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास में? -2 निकल के आता है। तो ये इम्यूनो डाई एसीटेटो है, इस पर उपस्थित आवेश -2 दाता परमाणु आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, यहां पर मेरे पास में मैंने लिखा NH2 ग्रुप एमिनो, और उसे मैंने यहां जोड़ दिया है एथिलीन ग्रुप। यहां मेरे पास में NH इम्यूनो ग्रुप है, यहां भी मैंने क्या जोड़ा? नीचे एथिलीन ग्रुप जोड़ा, और लास्ट में मैंने यहां पर आपको जोड़ दिया है इम्यूनो ग्रुप। ये तो हो गया इम्यूनो ग्रुप, और ये आपका इम्यूनो ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा मैंने बोला था NH2 तो बोला जाता है एमिन, इसको बोलते हैं इमिन, तो एमिनो और इमिन ग्रुप है। देखो ये तो CH2 है, डबल बॉन्ड फ्री हुआ था यहां से, पता है आपको, ये एथिलीन होता था, ये दोनों एथिलीन है। एथिलीन कितने?
2, तो इसको बोलोगे डाई एथिलीन। एमीन है, एमीन कितने, 3 एमीन ग्रुप है, तो इसको क्या बोलोगे, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिलीन, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। ये तो हो गया यहां इसका नाम। अब दाता परमाणु की बात कर लेते हैं। तो इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर देखने को मिलेंगे, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर मिलेंगे, और इस नाइट्रोजन पे आपको लोन पेयर देखने को मिलते, यानी कि तीनों जो नाइट्रोजन परमाणु है, तीनों नाइट्रोजन परमाणु पर आपको लोन पेयर देखने को मिलते हैं। तो दाता परमाणु की यदि बात करेंगे अपन, डोनर एटम की बात करेंगे, दाता परमाणु, तो दाता परमाणु तो यहां आपका हो जाता है क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने एक दाता परमाणु का कार्य किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चार्ज की बात कर लेते हैं, आवेश की बात करते हैं। आवेश की बात करते हैं तो इस पर कोई चार्ज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको कहीं भी चार्ज नहीं मिलेगा। तो चार्ज क्या आएगा इस पर, आवेश क्या आएगा, 0 आएगा। एक तो इम्यूनो डाइएसिटेटो त्रिदंतुक लिगेंड है, और डाइएथिलीन ट्राइएमीन कैसा लिगेंड है, त्रिदंतुक लिगेंड। यहां तक नोट करिए, फिर अपन आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे देखिएगा, अब अपने पास में आता है चतुर्दंतुक लिगेंड, जिनके पास में क्या होते हैं, 4 दाता परमाणु प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हो आप टेट्राडेंटेड लिगेंड या चतुर्दंतुक लिगेंड। तो लगाएगा हेडिंग, नेक्स्ट अपने पास में है चतुर्दंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड। इसको क्या बोलोगे, टेट्राडेंटेड लिगेंड। इसको बोला जाएगा यहां पर टेट्राडेंटेड लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड इसको यहां बोला जाता है। यानी जिनमें कितने दाता परमाणु होते हैं, 4 दाता परमाणु होते हैं। जिनमें 4 दाता परमाणु प्रेजेंट होते हैं, उन सबको आप क्या कहते हो, चतुर्दंतुक लिगेंड कहते हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो, ये नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन से मैंने लगा दिए 3 एसीटेटो ग्रुप लगा दिए। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा एसीटेटो ग्रुप आपका ये हो गया, और एक और लगाऊंगा मैं, ये हो गया मेरे पास में तीसरा एसीटेटो ग्रुप। मैंने यहां पर 3 एसीटेटो ग्रुप लगा दिए, और आप सभी जानते हो इस नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो देखो 4 दाता परमाणु हुए, एक तो नाइट्रोजन हो गया, तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो दाता परमाणु का कार्य करेगा यहां पे। चलो, इस कंपाउंड का जो नाम होता है इसको बोला जाता है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। क्या बोला जाएगा इसको, इस कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। इस कंपाउंड का यहां पर नाम है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, 3 एसीटेटो, और इसको बोला जाएगा नाइट्रिलो। मैंने बताया था नाइट्रिलो के बारे में, बताया आपको। चलिए, ये नाइट्रिलो हो गया यहां पर, यानी यदि नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी फ्री है तो उसे नाइट्रिलो बोला गया था। और 3 यहां पर आपने क्या लगा दिए, कोई एसीटेटो ग्रुप लगा दिया, ट्राई एसीटेटो हो गया। बात कर लेते हैं दाता परमाणु की इसमें उपस्थित। तो नाइट्रोजन दाता परमाणु का कार्य करेगा, एक आपका ऑक्सीजन दाता परमाणु का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि अपन बात करें दाता परमाणु की, तो आपका नाइट्रोजन भी करेगा, और आपका ऑक्सीजन है, ये भी एक डोनर एटम का कार्य करते हैं, दाता परमाणु का कार्य करते हैं। आगे देखिएगा, अपन बात करते हैं इस पे उपस्थित आवेश की। यदि आवेश की बात करें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तीनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका सम करोगे आप तो निकल के क्या आएगा आपके पास में -3 निकल के आता है। तो सम करने पर आवेश क्या आ जाता है आपका -3 निकल के आता है। क्लियर है।
नेक्स्ट देखिएगा, एक एग्जांपल और करते हैं इसका एग्जांपल होगा एक ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। देखो पहले वाले अपने क्या था, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, यहां पर होने वाला है ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। तो देखो कंपाउंड क्या होगा, ट्राई, आपको समझा तो पहले नाम क्यों लिख रहा हूं, कारण बताऊंगा उसका, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। सबसे पहले तो इसमें 3 तो हो गए आपके एथिलीन ग्रुप होगी, 4 क्या हो गए आपके एमीन ग्रुप होगी। बस इसको समझाने के लिए मैंने पहले नाम लिख दिया इसका। चलो एक तो आपका NH2 ग्रुप हो गया CH2, यहां आपका CH2, फिर आपका यहां NH हो गया, चलिएगा, फिर आपका यहां CH2, फिर आपका यहां CH2, फिर आपका यहां NH। तो देखो 1 2 3 तो कौन से हो गए, एमीन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, फिर CH2, फिर CH2, फिर आपका NH हो गए। अब इसको देखिएगा ध्यान से, क्या देखोगे, नोटिस करना मेरी बात को, मैं जो बता रहा हूं। इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन, यानी प्रत्येक नाइट्रोजन पे लोन पेयर होना है एमिनो ग्रुप। देखो एक एथिलीन ग्रुप तो ये रहा, एक एथिलीन ग्रुप ये रहा, और एक एथिलीन ग्रुप ये रहा। कितने एथिलीन ग्रुप आपके, 3 एथिलीन ग्रुप है। 3 एथिलीन ग्रुप है, तो इसको क्या बोला गया, ट्राई एथिलीन बोल दिया गया। टेट्रा एमीन, एमीन ग्रुप कितने, 1 2 3 4, तो ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। बात करेंगे इस पर उपस्थित आवेश की। आपको कोई आवेश नहीं दिखाई दे रहा तो इस पर आवेश है ही नहीं। दाता परमाणु, तो दाता परमाणु के रूप में यदि केवल देखा जाए तो केवल और केवल एक नाइट्रोजन ही है। तो दाता परमाणु का जो कार्य यहां पर किया जा रहा है वो केवल नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा किया जा रहा। तो ये अपने देखा है द्वितंतुक लिगेंड, आपके त्रितंतुक लिगेंड, आपके चतुर्दंतुक लिगेंड के बारे में अपने यहां पर बात की है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे पंचतंतुक लिगेंड और आपके षटतंतुक लिगेंड के बारे में। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।